जिसने गेंदबाजों के हौसले तोड़े और करोड़ों दिलों की धड़कन बना। लेकिन अब वो नाम रेड बॉल क्रिकेट में कभी नहीं गूंजेगा, क्योंकि विराट कोहली ने कह दिया है अलविदा टेस्ट क्रिकेट। क्या हुआ ऐसा जो किंग कोहली ने अचानक थमा दी टेस्ट क्रिकेट की कहानी? क्या ये फैसला सिर्फ मैदान का था या कुछ और भी चल रहा था पर्दे के पीछे? आज हम बताएंगे वो वजह जो शायद आपको चौंका देगी और भावुक कर देगी, क्योंकि ये सिर्फ एक रिटायरमेंट नहीं, एक युग का अंत है। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहते हुए अपने चाहने वालों के लिए एक बेहद भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, मुझे टेस्ट कैप को पहने हुए 14 साल हो चुके हैं। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी इस बात को सोचा भी नहीं था कि इस फॉर्मेट में यहाँ यात्रा तक पहुंचेंगे। इसने मेरा कड़ा इम्तिहान लिया, मेरे क्रिकेट को आकार दिया और वो सब सिखाया जिसे जीवन में आगे लेकर जाऊंगा। एक रिपोर्ट के अनुसार कोहली उसी दिन संन्यास की घोषणा करना चाहते थे जिस दिन रोहित शर्मा ने की थी, लेकिन बीसीसीआई की ओर से उन्हें कॉल करके रुकने को कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष पूरे जोर पर था और ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा के बाद कोहली ने बीसीसीआई और चयनकर्ताओं को बताया कि वे जल्द ही अपना फैसला सार्वजनिक करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि बोर्ड की तरफ से विराट कोहली को बता दिया गया था कि रेड बॉल क्रिकेट के लिए वे टीम में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। यही नहीं, बीसीसीआई ने विराट कोहली से कहा था कि टेस्ट टीम में उनकी जगह अनिश्चित है। हालांकि बोर्ड की तरफ से रिटायरमेंट के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया गया था। बोर्ड की तरफ से मिली इस सूचना के बाद कोहली ने यही किया जो वे पहले अपने करियर को लेकर कह चुके थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें लगेगा कि वे टीम के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो वे बिना देरी के संन्यास ले लेंगे। किंग कोहली ने वैसा ही किया है। पिछले कुछ सीरीज से उनका बल्ला टेस्ट क्रिकेट में नहीं चल पा रहा था, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। खबरों की माने तो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत की हार के बाद बीसीसीआई ने एक निर्देश जारी किया था। इस निर्देश में परिवार के सदस्यों को टीम के साथ रहने की अनुमति के दिनों की संख्या को सीमित कर दिया था। कोहली इस फैसले से खुश नहीं थे। आईपीएल 2025 के दौरान एक कार्यक्रम में कोहली ने कहा था, परिवार की भूमिका लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। ये कितना सुकून देने वाला होता है कि जब भी आपके साथ बाहर कुछ गंभीर होता है तो आप अपने परिवार के पास आ जाते हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस बात की समझ है कि ये कितना ज़रूरी है। मैं अपने कमरे में जाकर अकेला नहीं बैठना चाहता और दुखी नहीं होना चाहता। बता दें, गौतम गंभीर अगस्त 2024 में टीम इंडिया के नए हेड कोच बनाए गए। उन्होंने कोच बनते ही बयान दिया था कि ये टीम इंडिया के स्टार कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं। उनका मानना रहा है कि फैंस और मैनेजमेंट का फोकस प्लेयर के रिकॉर्ड से ज़्यादा टीम की जीत पर होना चाहिए। गंभीर की एंट्री के बाद बीसीसीआई ने लंबे दौरों पर परिवार के साथ रहने पर पाबंदी लगा दी। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और टीम के कुछ सीनियर प्लेयर्स इस फैसले से नाराज नजर आए। गंभीर के कोच बनने के बाद टीम ने न्यूजीलैंड से घरेलू मैदान और ऑस्ट्रेलिया से उन्हीं के मैदान पर सीरीज हार झेली, जिसके बाद रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा और विराट कोहली को संन्यास लेना पड़ गया। वैसे अगर वे 1-2 साल और खेलते तो 10,000 रन बनाकर इस फॉर्मेट में भारत के तीसरे टॉप स्कोरर बन सकते थे। विराट भारत के चौथे टॉप स्कोरर रहे। देश के टॉप 5 टेस्ट स्कोरर में कोहली ने ही सबसे जल्दी संन्यास लिया। सचिन तेंदुलकर ने तो 36 साल की उम्र के बाद 9 टेस्ट शतक और लगा दिए थे। वे 40 साल तक खेले, लेकिन विराट ने इस फॉर्मेट में अपना करियर लंबा नहीं होने दिया। बता दें, विराट कोहली भारत की तरफ से टेस्ट खेलने वाले 269वें भारतीय खिलाड़ी बने। ये उनके टेस्ट कैप का नंबर है। टीम इंडिया के इस धुरंधर ने टेस्ट को अलविदा कहते हुए फैंस के लिए यही संदेश छोड़ा कि अब भारत की तरफ से इस फॉर्मेट में 269 नंबर का कैप नजर नहीं आएगा। अब ऐसे में सवाल है कि टीम इंडिया के लिए खेलकर ज़्यादा से ज़्यादा और कितनी कमाई कर सकते हैं विराट कोहली। ओवरऑल देखा जाए तो कमाई में विराट कोहली सबसे आगे हैं। उनकी नेटवर्थ बाकी क्रिकेटरों से कई ज़्यादा दिखती है, फिर क्यों ना वो T20 से या फिर टेस्ट से रिटायर हो चुके हों। मगर बात सिर्फ टीम इंडिया की जर्सी में खेलकर कमाई करने की आती है तो ध्यान
सीधे इस बात पर पहले जाता है कि वो अब किस फॉर्मेट में खेलने वाले हैं। जैसा कि पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, विराट अब सिर्फ वनडे में ही नजर आएंगे। T20 के बाद टेस्ट से भी रिटायर होने के बाद ऐसी खबर है कि विराट कोहली 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक और खेल सकते हैं। अब अगर ऐसा है तो पहले ये जानना होगा कि तब तक भारत को कितने वनडे मुकाबले खेलने हैं। उनके खेले वनडे मैचों की संख्या के आधार पर ही उनकी आगे आने वाली कमाई का पता भी चलेगा। टीम इंडिया को 2027 के वर्ल्ड कप से पहले तक 9 वनडे सीरीज खेलनी है, जिसमें कुल 27 मुकाबले होंगे। अगर किसी वजह से शेड्यूल कुछ बदल जाता है, उन 9 वनडे सीरीज के अभियान की शुरुआत अगस्त 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ होगी। वहीं जबकि वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले भारत अपनी आखिरी सीरीज दिसंबर 2026 में खेलेगा। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।